जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के बारे में जाने थे। ध्यान देंगे, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड क्या होता है। जिसमें हमारे आसपास बहुत ऐसे वस्तु दिखाई देता है हुआ जो क्या है, सॉलिड है। जैसे हमारे हाथ में क्या है, पेन है। क्या है, पेन है, तो क्या हुआ, सॉलिड है। तो वो डिजिटल बोर्ड क्या है, सॉलिड है। बुक क्या है, सॉलिड है। अगर सॉलिड होगा हुआ तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होगा। तो एक आपको बताए थे कि सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, ज़्यादा होता है। ये कठोर होते हैं, ये मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार से आपको हम बताए थे। देखो, सॉलिड ये भी है, सॉलिड पेन भी है, सॉलिड डिजिटल बोर्ड भी है। लेकिन सॉलिड कौन सा है, तो वह टाइप्स ऑफ सॉलिड हुआ। सॉलिड हुआ दो प्रकार के होते हुआ। एक होता क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा क्या था, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, यानी इसको बोलते हैं रवादार ठोस, इसको बोलते हैं बेरवादार ठोस। चलिए अब देखो, सॉलिड है अभी किसके आधार पर, ऑन द बेसिस, यानी किसके आधार पर हुआ कि जो सॉलिड है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो बुआ, एक मिनट, हाँ देखो बुआ, जो सॉलिड होता है बुआ, ये किसके आधार पर होता है। मतलब सॉलिड दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन। तो किसके आधार पर होता है, तो बोला बुआ ऑन द बेसिस, क्या है, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल सॉलिड आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बोल रहा है कि अवयवी कणों के सजावट के आधार पर, बोलता है अवयवी कणों के सजावट के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है। यानी बोला जाए जो सॉलिड होता है किसके आधार पर होता है, तो बोलता है अवयवी कणों के आधार पर, यानी अवयवी कणों के सजावट के आधार पर वह सॉलिड दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन, इसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। अब देखो पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप नॉर्मली आप याद रख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, constituents particles, atoms, molecules और ions are arranged in a definite geometrical structure each called क्या, crystalline solid। बोलता है वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजे होते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। देखो जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित होगा, फिक्स होगा, वो होता है क्रिस्टलीय ठोस। देखो जिसका ज्यामितीय आकृति फिक्स निश्चित नहीं होता है उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। यानी उसका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनेशन होगा कि दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर नॉट अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड। यानी वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजे नहीं होते उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए देखिए पहला हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको बोलते क्रिस्टलीय ठोस हुआ। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ ये निर्माण हुआ, निर्माण किससे हुआ, क्रिस्टल से निर्माण हुआ। किससे निर्माण हुआ, क्रिस्टल। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का अर्थ क्या हुआ, क्रिस्टल। क्या हुआ, क्रिस्टल। ये निर्माण किससे हुआ, क्रिस्टल। देखो क्रिस्टल का मतलब था डिफिनिट, डिफिनिट मतलब निश्चित। देखो एंड क्या, एंड रेगुलर मतलब निश्चित और नियमित। जो इसका स्ट्रक्चर हुआ ये निश्चित हुआ और कैसा हुआ, रेगुलर हुआ। चलिए देखिए अब हुआ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड हुआ। देखो इसका हुआ जो ग्रीक वर्ड हुआ ये है एमॉर्फस, क्या सॉरी वो होगा यू नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ पर यू नहीं होगा, ठीक है। क्या, एमॉर्फस। देखो इसका मीनिंग होता हुआ नो फॉर्म। देखो इसका क्या, कोई रूप नहीं, मतलब इसका स्ट्रक्चर नहीं होता। ये बोलता है शेपलेस, जिसका कोई क्या निश्चित आकार ना हो। देखो जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है हुआ उसका कोई मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। चलिए याद रखिएगा। देखिए पहला हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड है कि दो सॉलिड, डिफिनेशन देखिए, दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। देखो जो इसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स और क्या है, आयंस, आर
अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्या है, डिफिनिट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या हुआ, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोलता है कि वैसा ठोस, क्या है, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, क्या अवयवी कण क्या हुआ, अणु परमाणु, यानी बोलता है अणु परमाणु और आयन, क्या हुआ, अणु परमाणु और आयन क्या होता है, एक निश्चित, क्या, निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजे होते हैं, क्या हुआ, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजे होते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो याद रखिए हुआ कि जिसका वैसा ठोस जिसका अवयवी कण अणु परमाणु और आयन एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। देखो लिखा हुआ क्या, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, क्या, अणु परमाणु और आयन एक निश्चित, क्या हुआ, इसको काट दीजिएगा, एक निश्चित, यहाँ तक एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजे होते हुआ उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हुआ, क्रिस्टलीय ठोस। तो इसको याद रखिएगा। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखो, हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड का हुआ एग्जाम्पल होता हुआ, देखो कुछ स्ट्रक्चर, कुछ फिगर दिया हुआ है। देखिए इसका स्ट्रक्चर हुआ डायमंड, क्या एग्जाम्पल हुआ, डायमंड। देखो ग्रेफाइट, NaCl, क्वार्ट्ज, KCl, ये सब क्या हुआ, इसका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ इसका एग्जाम्पल है, जो आपको नोट में हम लिखे हुए हैं। ध्यान देंगे, हुआ डायमंड, ग्रेफाइट, NaCl, क्वार्ट्ज, KCl, etc। देखो डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्यों, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों, जब उसका पूर्ण रूप से हम लोग गुण पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तब हम लोग सारा चीज जान जाएंगे। चलिए देखो हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड है हुआ, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण, इसका प्रॉपर्टी, क्या हुआ, प्रॉपर्टी। देखो पहला पॉइंट हुआ दे हैव डिफिनिट, क्या है, दे हैव डिफिनिट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। बोलता है इसका ज्यामितीय आकृति निश्चित होता है। देखो सॉलिड होगा हुआ, सॉलिड का ज्यामितीय आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। इसका स्ट्रक्चर, इसमें डायमंड का स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर निश्चित तरह फिक्स होता है। चलिए दूसरा हुआ पार्टिकल्स अरेंज आर मोर रेगुलर, क्या है, पार्टिकल्स अरेंज आर मोर रेगुलर, इसमें कण की सजावट लगातार होती है। देखो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या लगातार, इसमें NaCl, तो Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस क्या है, लगातार है। या देखो एक अरेंजमेंट करेंगे तो क्या A B क्या अरेंजमेंट कर सकते हो, पार्टिकल्स अरेंज है मोर रेगुलर। अब मान लो कि B A, तो इसका अरेंजमेंट है, तो इसका अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, इसका अरेंजमेंट क्या खराब है, तो ये होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा ये क्या होगा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। मान लो कि दीवार है, दीवार एक ईंट के बाद एक ईंट, एक ईंट के बाद एक ईंट, क्या एक अरेंजमेंट है, तो क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। देखो तो पॉइंट क्या हुआ, पार्टिकल्स अरेंज आर मोर रेगुलर, इसमें जो कण की सजावट होता है, इसमें जो कण की सजावट क्या होता है, लगातार होता है। चलिए इसका तीसरा पॉइंट हुआ दे हैव डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बोल रहा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निश्चित होगा। इसमें डायमंड का, ग्रेफाइट का मतलब मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा, क्या होगा, निश्चित होता है। चलिए इसका दे हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी उसका इसका जो उष्मा भी होता है निश्चित होता है। चलिए इसके बाद इट इज ट्रू सॉलिड। देखो ये रियल में वास्तविक ठोस है, जैसे में डायमंड, ग्रेफाइट, ये वास्तविक रियल में कठोर होता है, तो ये इट इज ट्रू सॉलिड। सॉलिड तो है लेकिन कैसा, वास्तविक। बोलता है ये वास्तविक, क्या था हुआ, वास्तविक, ये कैसा हुआ, ये वास्तविक ठोस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी इसके बाद इट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। देखो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है लॉन्ग बनता है, इसमें NaCl है, तो Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या था, लंबा बनता है, ग्रेफ क्या डायमंड का स्ट्रक्चर लंबा बनता है। तो याद रखिएगा इट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर हुआ, इसका जो स्ट्रक्चर क्या था, ये दीर्घप्रासी होता है। कैसा हुआ, ये दीर्घप्रासी होता है, यानी ये लंबी दूरी होती है, क्या ये दीर्घप्रासी होता है। इसके बाद इट इज एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। देखो ये विषमदैशिक प्राकृतिक होता है। कैसा प्राकृतिक होता है, विषमदैशिक। विषमदैशिक प्राकृतिक होते क्या, शब्द करो। देखो बोलता है इट इज एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, हुआ कैसा था, ये विषमदैशिक प्राकृतिक। कैसा प्राकृतिक होता है, विषमदैशिक प्राकृतिक। बोलता है इट्स, एक मिनट, हाँ इसके बाद है क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका बाद इट्स डज नॉट,
बोलता है इट्स डज नॉट शो सिमेट्रिक। देखो ये सिमेट्रिक प्रदर्शित करता है, गलती लिखा गया है क्या, इट्स शो सिमेट्रिक, वो ये समरूपता प्रदर्शित करता है, क्या वो ये समरूपता प्रदर्शित करता है, इसको याद रखिएगा। चलिए दूसरा हुआ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद देख लीजिएगा, देखिए इसका ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होता है। बोल रहा है देखो दो सॉलिड क्या है, दो सॉलिड इन बीच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस आर नॉट अरेंज इन अ डेफिनिट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या, एमॉर्फस सॉलिड। देखो वो बोलता है कि इसमें जो ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होते हैं, यानी बोला वैसा ठोस जिसका अवयवी कण अणु परमाणु और आयन क्या एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजे नहीं होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। जैसे में रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब ज्यामिति में निश्चित नहीं होता है। चलिए देखिए नॉन क्रिस्टलाइन कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है वो एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जिसमें याद रखिएगा रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास ETC। देखो याद रखिएगा क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल, इसको बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछता है, याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी है, गुण है, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा। बोलता है उसमें निश्चित होता है, उसमें निश्चित नहीं होता। बोलता है दे हैव इंडिफिनिट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसका ज्यामितीय निश्चित नहीं होता है। दूसरा है पार्टिकल्स अरेंज्ड आर मोर इरेगुलर। देखो इसमें कण की सजावट लगातार नहीं होते हैं। बोलता है इसका कण की सजावट लगातार नहीं होते, उसमें होते हैं उसमें नहीं होता है। देखो बोलता है दे हैव इंडिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या है दे हैव इंडिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। रबर का, प्लास्टिक का, क्वार्ट्ज ग्लास का इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता। चलिए इसके बाद इट इज स्यूडो सॉलिड। देखो इसको स्यूडो सॉलिड, ये वास्तविक में ये वास्तविक ठोस नहीं, ये आभासी, ये झूठा सॉलिड है। इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलेंगे या फॉल्स बोलेंगे, ठीक है। यानी कि इट इज स्यूडो सॉलिड हुआ, ये क्या, ये आभासी ठोस या अतिस्थितित द्रव, यानी क्या सुपर कूल्ड लिक्विड भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद ये लॉन्ग होता है, ये क्या शॉर्ट होता है। बोलता है इट इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। देखो इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, शॉर्ट होता है, क्या ये लघु प्रासी होता है, कैसा था हुआ, लघु प्रासी। इसके बाद इट इज आइसोट्रोपिक। देखो ये अनआइसोट्रोपिक होता है, ये कैसा था, आइसोट्रोपिक होता है। जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा था, ये समदैशिक होता है, कैसा हुआ, ये समदैशिक होता है। चलिए इसका इट्स डज नॉट, इसमें क्या लगा, डज नॉट शो सिमेट्री। देखो इसमें समरूपता प्रदर्शित नहीं करता, इसमें करता है, इसमें क्या है, इट्स डज नॉट शो सिमेट्री, ये समरूपता प्रदर्शित नहीं करता। चलिए हाँ याद रखिए वह क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। देखो नोट में लिखा हुआ है, देखो वह नोट में लिखा है इन नेचर SiO2 इट्स इज, क्या लिखा है, इन नेचर SiO2 इज प्रेजेंट इन बोथ फॉर्म क्रिस्टलाइन मतलब क्वार्ट्ज एंड एमॉर्फस क्वार्ट्ज ग्लास। देखो प्राकृतिक में ये दोनों, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर भी क्या क्वार्ट्ज भी पाया था, क्या क्वार्ट्ज ग्लास भी पाया। देखो क्वार्ट्ज का फार्मूला भी यही होता है SiO2, क्या क्वार्ट्ज ग्लास का क्या होता है, SiO2 होता है। लेकिन क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और क्वार्ट्ज ग्लास क्या होगा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस होगा। क्यों, देखो क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर होता है, क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर निश्चित होता है, क्वार्ट्ज ग्लास का स्ट्रक्चर नहीं होता। चलिए देखो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड का, आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ देख लीजिएगा, क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉमन सॉल्ट, कॉपर, क्या सिल्वर, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फाइड ETC, याद देख लीजिएगा। इसका क्या एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, क्या एमॉर्फस सॉलिड का दिया हुआ है, क्या ग्लास, रबर, प्लास्टिक, कोल, क्वार्ट्ज ग्लास, क्या क्वार्ट्ज ग्लास, पॉलिथीन, PVC ETC, ये कुछ देख लीजिएगा। चलिए देखिए चलिए इसका लिखा हुआ आइसोट्रोपिक, क्या है, आइसोट्रोपिक। देखो आइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या वो एन आइसोट्रोपिक होगा तो ये क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, वो आइसोट्रोपिक होगा, वो क्या होगा, आइसोट्रोपिक क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या ये एमॉर्फस सॉलिड है।
एमॉर्फस सॉलिड है, या इसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखिएगा, अगर एनाइसोट्रॉपिक पूछेगा तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसको बोलते हैं विषमदैशिक। आइसोट्रॉपिक पूछेगा हुआ ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको बोलते हैं समदैशिक। अब देखो आइसोट्रॉपिक क्या होता हुआ, तो बोलता है कि दोज सबस्टांस इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर सेम। देखो बोलता है कि वैसा पदार्थ जिसका भौतिक गुण सभी दिशा में क्या होता है, समान होता है। यानी वैसा पदार्थ जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या सभी दिशा में क्या होगा, समान होगा, उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हुआ, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या हुआ, एमॉर्फस सॉलिड है। क्या हुआ, एमॉर्फस सॉलिड। इसको देख लीजिएगा। दूसरा है एनआइसोट्रॉपिक। देखो एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब देखिए बोलता है कि दो सबस्टांस इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। बोलता है कि वैसा पदार्थ जिसका भौतिक गुण अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है उसको बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक। यानी देख लो, वैसा पदार्थ जिसका भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, विषमदैशिक। विषमदैशिक और विषमदैशिक प्रकृति क्या है, ये आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। चलिए अब वह क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का कुछ ऑब्जेक्टिव भी हम करा देंगे। चलिए इसके बाद टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ ये 4 प्रकार का होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। देखो क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार, देखो पहला आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आता है आयनिक सॉलिड, तीसरा आता है कोवैलेंट सॉलिड, और तीसरा क्या आता है, चौथा क्या आता है, मेटालिक सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार का होता है। पहला आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसको बोलते हैं आणविक ठोस। दूसरा आता है आयनिक सॉलिड, उसको बोलते हैं आयनिक ठोस। तीसरा आता है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, उसको बोलते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। चौथा था वो मेटालिक सॉलिड, उसको बोलते हैं धात्विक ठोस। अब देखो ये चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। देखो मॉलिक्यूलर, देखो मॉलिक्यूलर हुआ जो बना हुआ मॉलिक्यूल से, किससे बना हुआ, मॉलिक्यूल। जैसे मॉलिक्यूल्स, जैसे देखो हाइड्रोजन क्या हुआ, एटम है। क्या हुआ, एटम है। अगर हाइड्रोजन का H2 तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स हो गया। हाइड्रोजन से मतलब एक से अधिक है। देखो नाइट्रोजन क्या हुआ, नाइट्रोजन क्या होगा, एटम होगा। माने फास्फोरस तो क्या होगा, P4 क्या होगा, ये एटम होगा, ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। यानी एक से अधिक। ध्यान दो, मान लो NH3 तो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। हाँ तो समान हो लेकिन क्या हो, एक से अधिक हो। समान हो लेकिन हाइड्रोजन क्या है, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कितना, 2 है। माने क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, 2 है। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स होगा। तो याद क्या, एटम्स मतलब प्योर सिंगल, और क्या एक से अधिक वाला क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। चलिए तो उसको याद रखिए कि इसके लैटिस पॉइंट पे, इसके जालक बिंदु पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स सजे होते हैं। क्या सजा होता है, मॉलिक्यूल्स। अब देखो आयनिक, देखो आयनिक हुआ होता है, देखो आयनिक हुआ, आयनिक जो बना हुआ वो आयन से बना हुआ है। देखो हुआ इसके अंदर बता, एक होता है कैटायन और दूसरा क्या हुआ, एनायन। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। तो याद हुआ कि इसके लैटिस पॉइंट पे याद रखना पड़ेगा, इसके लैटिस पॉइंट पे क्या आयन सजा होते हैं, क्या कैटायन और एनायन, याद रखिए। चलिए इसके बाद कोवैलेंट या नेटवर्क, देखो सहसंयोजक या नेटवर्क हुआ, इसके लैटिस पॉइंट पे याद रखिए एटम सजा होता है। यानी याद रखिए हुआ जो कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड के जो लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु होगा हुआ उसके अंदर क्या एटम सजा होता है। इसके बाद मेटालिक, मेटालिक के अंदर हुआ मेटल, यानी क्या, जैसे में इसके अंदर हुआ इलेक्ट्रॉन और कर्नल सजा होता है। तो याद रखिए हुआ इसके अंदर जो लैटिस पॉइंट जो जालक बिंदु हुआ ये क्या, कर्नल और हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हम लोग अगले क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे। दूसरा आयनिक सॉलिड करेंगे, तीसरा कोवैलेंस को करेंगे, चौथा क्या मेटालिक। ये सब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।